जनवरी 2026 तक जमा मांग पत्र वाले 242 कृषि कनेक्शन लंबित हैं। कृषि के जमा मांग पत्र आवेदकों के विद्युत कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयता अनुसार जारी किए जाते हैं। कट ऑफ डेट 22/2/2022 के बाद सामान्य श्रेणी के 1002 आवेदकों के कृषि कनेक्शन राज्य सरकार द्वारा नई कट ऑफ डेट घोषित करने के बाद जारी किए जाएंगे। विवरण पृष्ठ ऐप पर उपलब्ध है। कृषि नीति 2017 संशोधित 31/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति व अन्य योजना बूंद बूंद फव्वारा डिग्गी इत्यादि के मांग पत्र तुरंत प्राथमिकता से जारी किए जाकर वरीयता अनुसार कनेक्शन किए जा रहे हैं। खंड 2, जी हां, महुआ विधानसभा क्षेत्र में निगम अपने स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराकर जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने के हेतु लाने ले जाने के लिए वर्तमान में संविदा कार के माध्यम से 3 लिफ्टरों का कार्य करवाया जा रहा है। मेरा पूरक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता जले हुए ट्रांसफार्मरों को खुद के साधन से संबंधित विभाग के कार्यालय पर लेकर जाते हैं, जिससे उपभोक्ता का स्वयं का पैसा खर्च होता है। जले हुए ट्रांसफार्मर को पोल पर लगाने की जिम्मेदारी भी विभाग की होती है, लेकिन अधिकतर जगह हमको सुनने को मिलता है कि स्वयं उपभोक्ता ये कार्य कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। क्या मंत्री महोदय ये बताने का अनुरोध करेंगे कि जले हुए ट्रांसफार्मरों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी विभाग की है या नहीं? माननीय मंत्री जी। जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए डिस्कॉम ने हर सब डिवीजन पर एक लिफ्टर की व्यवस्था कर रखी है और उसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करके और जले हुए ट्रांसफार्मर को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी लिफ्टर संवेदककर्ता को दी हुई है और उसके द्वारा ही बदले जाते हैं। हाँ, कहीं पर किसान को फसल खड़ी हुई है, उसको बदलने में अगर 72 घंटे के पहले वो चाहता है कि मुझे 24 घंटे में ही बदलाना है और किसान अपने स्तर पर वहाँ प्रयास करता है कि मुझे स्वयं को दे दिया जाए, तो उस स्थिति में वो स्वयं ले जाता है। लेकिन अगर हमारा लिफ्टर खराब है, वो नहीं बदल पा रहा है, तो उस कारण से अगर वो स्वयं ले जाता है तो उसी स्थिति में 700 रुपये देने का प्रावधान है, जो उनके बिल में समायोजित करके और वो उसको समायोजित किया जाता है। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र महुआ की नगरपालिका क्षेत्र महुआ और मंडावर में अंडरग्राउंड लाइन बिछाने का क्या सरकार विचार रखती है? नहीं। साथ ही पिछले 30-40 वर्षों से जो पुरानी जर्जर लाइनें ग्रामीण एरिया में लगी हुई हैं, क्योंकि पूर्व सरकार के समय मेरे विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए का वहाँ पर टेंडर किया गया था उनको बदलने के लिए, लेकिन आज दिनांक तक उनको बदला नहीं गया। उस समय पूर्व सरकार में काफी भारी भ्रष्टाचार हुआ था। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पूर्व सरकार के समय जो पैसा उठाया गया था और लाइन आज तक वहां पर लगाई नहीं गई, क्या सरकार जांच कराने का विचार रखती है? नहीं। मंत्री जी देखिए, जो आपने माननीय सदस्य ने नगरपालिका क्षेत्र में महुआ में मंडावर में जो लाइनें को अंडरग्राउंड करने के बारे में पूछा है, तो लाइनें नगरीय क्षेत्र में अंडरग्राउंड करने का काम ये स्थानीय नगर निकाय के माध्यम से करवाया जाता है। अगर वो स्थानीय नगर निकाय विद्युत निगम को प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलते हैं तो हम उसका डीपीआर बनाकर सबमिट करते हैं और उसके लिए अगर सरकार द्वारा या स्थानीय नगर निकाय विभाग के द्वारा डिपॉजिट में हमारे विभाग को वो काम दिया जाता है तो उसको करके अंडरग्राउंड किया जाता है। लेकिन निगम के स्तर पर लाइन को नगरीय क्षेत्र में अंडरग्राउंड करने का, एक बार जहां हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उसको वापस अंडरग्राउंड करने का काम ये हमारा विद्युत विभाग का नहीं है। और आपने जो लाइनें खराब हैं और पहले उनका टेंडर किया गया पूर्ववर्ती सरकार के समय, अगर वो उनका सही काम नहीं हुआ है तो माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसे काम की आप मुझे शिकायत देंगे तो उसकी हम जांच करवा करके और निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे उनकी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे ताकि इस तरह की अनियमितता ना हो। अगला प्रश्न श्री मनीष यादव। प्रश्न संख्या। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 700 रुपए उन किसानों को देते हैं जो खुद ट्रांसफार्मर नहीं ले जाते हैं।